हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हम मॉडर्न हिस्टोरी कर रहे हैं, लुसेंट, घटनाचक्र और स्पेक्ट्रम बुक से हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उन्हें आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। और उससे पहले एक बेसिक जान लें कि आप सबसे पहले अपने सामने यूपीपीसीएस का जो 2024 को 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसे रखिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए और यूपीपीसीएस का जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसे देखिए और क्वेश्चन का एक पैटर्न समझिए और क्वेश्चंस को एक डेप्थ में पूछा जा रहा है। यहाँ आप केवल ओनली नोट से करना चाहो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ कम से कम आपको 30 से 35 नहीं 40 से 50 क्वेश्चंस मान के चलिए बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उन्हें आप अगर अपने घटनाचक्र पूर्वावलोकन या बेसिक बुक्स की हैं तो वहाँ से आपका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो आप जितना भी हो सके पीवाई की उसके अच्छे से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रह रहा है और किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है आयोग द्वारा, वहाँ से समझिए और उसके बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बाकी का देखिए, यहाँ हम इंडियन कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उन्हें देखेंगे और जो इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसका गरम दल नरम दल का स्थापना कब हुई, कौन किससे संबंधित था, ये क्वेश्चंस देखेंगे। और बाकी का अगर आपको नोट्स अच्छे लगें तो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे और आप टेलीग्राम चैनल भी वहाँ से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेंगे पीवाई क्यूज़ की क्यूज के माध्यम से। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वे घटनाचक्र पूर्वावलोकन से, तो उन्हें करेंगे और बाकी का आप अच्छे से करते रहिएगा। तो यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी स्थापना कब, इससे पहले किसकी स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। देखिए, यहाँ पूछ लिया जा सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 में हुई थी। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, गोलक दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। और देखिए, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे वहाँ पे, तो W.C. बनर्जी, बहारुद्दीन तैयब बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसके प्रतिनिधियों की बात कर लें तो इसमें कितने प्रतिनिधि थे, इसकी बात कर लें तो इसमें 72 प्रतिनिधि थे। और यहाँ अब देखिए, इसके जो गरम दल नरम दल में इसके कौन कौन थे और मॉडरेट लीडर्स और जो इंस्ट्रूमेंट फेस था उनसे कौन कौन संबंधित थे वो देखेंगे। तो जो मॉडरेट लीडर थे, उदारवादी, इसे उदारवादी भी कहा जाता है नरम दल को। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो ये 1885 से 1905 तक रहा। और ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास था नरम दलियों को और प्रार्थना पत्र संवैधानिक तरीके से मांग की थी इसकी। और देखिए, इससे संबंधित कौन कौन थे नरम दल से, तो दादा भाई नौरोजी, आपने ये क्वेश्चंस देखा होगा, फैक्ट बेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टीचिंग एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो दादा भाई नौरोजी थे और बहरुद्दीन तैयब जी थे, रनाड़े और W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंकर नायर, मदन मोहन मालवीय, गोखले, आनंद मोहन बोस, ये सभी दिनवासा बोस, ये सभी इस नरम दल से संबंधित थे। जितने भी लीडर्स थे नरम दल से संबंधित वो सभी यही थे। और बाकी का देखिए, यहाँ देख लें एक्शनल फेस कितना था, तो 1905 से 1917 तक चला। और रियलाइज दी दैट ब्रिटिश रूल्स, इसमें शोषणकारी भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित क्वेश्चंस थे, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका ध्यान से देखिएगा। केसरी इन्होंने ही लिखा था, बाल गंगाधर तिलक, और ये मराठा में प्रकाशित हुआ इंग्लिश में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। गणेश व शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। यहाँ राजद्रोह कानून मांडे वर्मा जेम्स से संबंधित था। और गीता रहस्य की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित है। और वहीं यहाँ लाला लाजपत राय की बात कर लें तो देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में ये सभी कहा गया है, शिमोन आयोग का बहिष्कार किया था इन्होंने। विपिन चंद्र के पाल की बात कर लें तो ये न्यू इंडिया से संबंधित हैं। श्री अरविंदो
की रचना की बात करें तो युगांतर है, और ये पांडिचेरी में योग जीवन में व्यस्त से संबंधित रहे हैं। तो ये इससे श्री अरविंदो से संबंधित फैक्ट्स थे, हमने यहाँ देख लिए। अब यहाँ देखते हैं ब्रिटिश ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ पे हमने ले लिए हैं, और इसका मूवमेंट क्या रहा वो सभी भी देख लेंगे। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ। इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई और लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। वहीं 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला जो कि आंध्र प्रदेश में ही चला था। और चिदम्बरम पिल्लई कहाँ से संबंधित हैं, तो ये मद्रास से संबंधित थे। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था स्वराज्य से संबंधित था। बाकी देखिए, आप वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक भी दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जब तक आपके PYQs को एनालिसिस करके नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो हमें चीज़ें सही से इतनी जल्दी रिवाइज नहीं हो पाता है अगर बुक से करते हैं कितना भी कर लो। लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो हम चीज़ों को कवर कर लेते हैं। यहाँ DVN इसके अध्यक्ष रहे। और यहाँ बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित। 1907 में सूरत विभाजन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये रास बिहारी बोस थे। अब आगे जो मुस्लिम लीग की बात की गई है उसके बारे में क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग के 1906 में नवाब समूहुल्लाह इसके अध्यक्ष थे, और ये कहाँ हुआ, ढाका में। और सपोर्ट के बारे में, बंगाल के बारे में बात की गई है इसमें। और यहाँ मार्ले मिंटो सुधार 1919 के बारे में पूछा गया, मिंटो वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मुस्लिम कोड ओनली, ये सभी था इससे। तो ये हमारे जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। आप चाहो तो साथ ही साथ नोट डाउन कर सकती हो, हमने कवर अप कर लिए। यहाँ हम अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। मित्र मेला जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसके बारे में। मित्र मेला की स्थापना किसने की, तो ये सावरकर ने की थी। 2 भाई थे, इन्होंने की थी, ब्रदर्स ने। और ये कहाँ पे की थी, तो पूना में की थी। और इसकी ईस्वी क्या रही, तो ये 1901 रही। अनुशीलन समिति की बात करें तो ये 1902 मिदनापुर में हुई, और ये इससे संबंधित थे। अभिनव भारत की बात करें तो ये 1904 में हुआ, ये भी पूना में हुआ था। और मित्र मेला भी पूना में संगठित हुआ, तो इससे BD सावरकर संबंधित हैं। वहीं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ स्वदेशी बांधव समिति की बात करें तो ये 1905 में अश्विन कुमार दत्त इससे संबंधित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की बात करें तो ये कानपुर से संबंधित थी, 1924 सचिंद्र सान्याल। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो ये दिल्ली 1928। ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा, UPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ 22 दिसंबर को, वहाँ पे था इससे क्वेश्चंस। तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की दिल्ली में। और यहाँ अब अपना नेक्स्ट क्रांतिकारी जो ये भारत से संबंधित थे, और यहाँ जो विदेशियों से संबंधित थे, विदेश से, उन सभी को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इंडियन होम रूल सोसाइटी की इंडिया हाउस की बात करें तो ये कहाँ था, लंदन में 1904 में। और इससे कौन संबंधित थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा इससे संबंधित थे, इस संगठन थे। अभिनव भारत की बात करें तो ये लंदन में था 1906, BD सावरकर इससे संबंधित थे। और यहाँ देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1907, तारक नाथ मेहता इससे संबंधित थे। आगे देखिए यहाँ गदर पार्टी, तो ये सैन फ्रांसिस्को से संबंधित है गदर पार्टी। और सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1913 में। और किसके द्वारा की गई, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग गवर्नमेंट की बात करें तो ये कहाँ, काबुल में। और ईस्वी की बात करें तो 1915। और इससे संबंधित कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप इससे संबंधित थे। वहीं यहाँ अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, रिवॉल्ट इवेंट केस, रैंड एयरस्ट की हत्या कब की थी, तो ये 1897 में पूना में दामोदर और वो बालकृष्ण के द्वारा की गई थी। यहाँ मुजफ्फर जज किंग फोर्ड की बात करें प्रयास की, तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित थे 1908 में। 11 अगस्त 1908 को इन दोनों को फांसी दी गई थी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। और मर्डर ऑफ जैक्सन की बात करें तो ये कहाँ से था, नासिक से संबंधित था 1909, अनंत
करकेर। और यहाँ कर्जन वायली की बात करें तो ये लंदन 1919 मदन लाल डीगरा से संबंधित था। अटेम्प्ट टू मर्डर लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग किसके द्वारा मारा गया था? तो ये 1912 में इसकी हत्या की गई थी रास बिहारी बोस और बसंत कुमार के द्वारा दिल्ली में। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके तहत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो इसके तहत 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, 4 को फांसी दी गई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह थे इसके। और काकोरी ट्रेन कांड की बात कर लें तो ये 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर टू लखनऊ से संबंधित है। और 9 अगस्त 1925 में 10 व्यक्ति इससे संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल 4 को फांसी दी गई थी। जिन 4 को फांसी दी गई थी वे कौन कौन थे? आरपी बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और असफुल्ला खां। इन 4 लोगों को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। अब आगे देखिए, यहाँ देख लेते हैं रिवोल्ट केस से संबंधित। मर्डर से संबंधित तो ये लाहौर से संबंधित थे 1928। और इससे कौन कौन संबंधित थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और यहाँ असेंबली बम जो केस हुआ था, असेंबली पे बम फेंका था, उससे संबंधित दिल्ली से संबंधित था 1929 में। भगत सिंह, बेटुकेश्वर दत्त, ये 2 लोग इसमें शामिल थे। और यहाँ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप साथ ही साथ देखते रहिएगा, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। चिटगांव की बात करें, चिटगांव शस्त्रागार, तो ये 1930 सूर्यसेन मास्टरदा थे। और मर्डर ऑफ माइकल ओडायर इससे संबंधित थे 1940 लंदन में ऊधम सिंह। और भीकाजी रुस्तम कामा की बात करें तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट 22 दिसंबर 1907 से संबंधित था। यहाँ पे इन्होंने झंडा फहराया भीकाजी कामा ने। कहाँ? जर्मनी में। तो गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913। लाला हरदयाल, सोहन लाल सिंह मखाना प्रथम अध्यक्ष रहे इसके। और यहाँ बात कर लेते हैं कामा गातमारू जापानी जहाज था और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये कब आया? 1914 में। बाबा गुरुदत्त सिंह इससे संबंधित थे काटामारू जहाज से। और ये कहाँ से संबंधित था? तो ये जापान से संबंधित था। तो देखिए ये जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन थे और कांग्रेस अधिवेशन था, वहाँ से हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। बाकी का आप सभी अपना फीडबैक दीजिए और एक कमेंट भी कर दिया करिए। तो बाकी का आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए इसमें मॉडर्न हिस्टोरी में लुसेंट और घटनाचक्र से हमारा जो गांधीयन युग था, गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन से वो बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए ही बस इतना ही। धन्यवाद।